हेलो एवरीवन, मैं हूँ सतीश और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर है जिसे हम लोग 4 ये में कवर करेंगे। पहला 2 टॉपिक होगा रिलेशन पे और दूसरा 2 लेक्चर्स होगा फंक्शंस पे। रिलेशन में आज का जो लेक्चर्स होगा इसमें हम लोग पहला 2 इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि क्लास 11 का जो है रिकैप करेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि 12th का है। तो ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रिलेशन, हाँ बिल्कुल ठीक समझे आपने। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, 2 लोगों की ज़रूरत होती है। क्या 2 ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। जैसे सपोज करो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो है प्लेयर्स का सेट है और सेकंड जो है जर्सी नंबर। ओके, फर्स्ट सपोज दैट कि हम लोग 3 को लेते हैं, धोनी, कोहली एंड रोहित। और दूसरे फर्स्ट सेट पे 3 ही प्लेयर लेते हैं, ऐसे दे आर सो मेनी प्लेयर्स। एंड इधर हम लोग जर्सी नंबर रखते हैं 7, 18 एंड 45। तो देखो ये जब भी आप लोग देखे होंगे धोनी का जो जर्सी नंबर है दैट इज 7, कोहली का 18 एंड रोहित का 45। ठीक है, तो ये जो 7 नंबर है ये सिर्फ अलॉट है हमारे पास धोनी के लिए। 18 नंबर जर्सी दिस इज ओनली फॉर कोहली एंड रोहित। यही नंबर इन लोग को अलॉट किया गया या ये लोग लिए हैं, ये कोई और ले भी नहीं सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं धोनी इज रिलेटेड टू 7 नंबर जर्सी। अगर 7 नंबर जर्सी है तो धोनी का है, 18 नंबर का जर्सी दिख रहा है दैट मीन्स कोहली का, 45 है तो रोहित का। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक रिलेशन इस तरह का है, धोनी इज रिलेटेड टू 7, ओके, कोहली इज रिलेटेड टू 18 एंड रोहित इज रिलेटेड टू 45। तो ये एक प्लेयर्स का और एक जर्सी के बीच का एक रिलेशन है, दे रिलेट विथ देयर नंबर्स। ठीक है, तो ये रिलेशन जस्ट इसी तरह का चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए जिससे हम लोग रिलेट करते हैं। फर्दर हम लोग देखते हैं और थोड़ा रिकैप करते हैं 11th में, तो आगे फर्दर हम लोग चलेंगे। ओके, यस। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते 2 सेट का। सपोज करो सेट ए में 3 एलिमेंट है। ओके, समझ में आ रहा है ना, सिंपल आ रहा होगा आई होप। 1 2 3 एंड सेकंड सेट में हम लोग ले लेते हैं 2 3 4, कुछ भी ले सकते हो। 2 3 4 देयर 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स है। अगर हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट इधर से पिक करेंगे, एक इससे, एक इससे, फिर एक इससे, एक इससे, फिर मतलब पेयरिंग बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। फ्रॉम फर्स्ट इज टेकन फ्रॉम सेट 1 एंड सेकेंड एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम सेट बी। तो हम लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से ले सकते हैं। 1 से हम लोग के पास क्या हो गया 2, 1 से 3, 1 से 4 एंड 2 से 2, ओके, 2 से 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4। ये हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 एलिमेंट्स है, फर्स्ट फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। इसको हम लोग कार्टेशियन, इस तरह जितना पॉसिबल पेयर्स है हम लोगों ने बना लिया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, केवल यही नहीं है बल्कि 1 से सारा एलिमेंट रिलेटेड है, 2 से सारे एलिमेंट रिलेटेड है, 3 से, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो बढ़िया, समझ गए। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर, देखो एक चीज़ याद रखना, 1 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 1। ये सब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो फर्दर हम लोग करते हैं क्या है कि अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन
दिस इज नो रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी। बढ़िया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ठीक है भैया, हम लोग पेयरिंग बना लिए, ऑर्डर पेयर बना लिए, ग्रुपिंग बना लिए, लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग कुछ कंडीशंस डाल देते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। सपोज करो R1 इज रिलेशन बिटवीन A एंड B सच दैट कि दोनों आपस में A एंड B के बीच इस तरह का रिलेशन बनना है सच दैट A इज इक्वल्स टू B वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, एक रिलेशन डाल दिया। तो क्या क्या एलिमेंट इसमें आ सकता है बता सकते हो? तो ये इसमें सिर्फ यू हैव टू टेक इन ओनली दिस वन 2,2 एंड 3,3। बस हम लोग यही दो ले पाएंगे। दैट इज नोन एज रिलेशन। रिलेशन है मतलब एक कंडीशंस को ये लोग को फुलफिल करना होगा, जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट। सिमिलरली अगर हम लोग एक रिलेशन लेते हैं R2, कुछ इस तरह का ले लेते हैं, किसी भी तरह का सच दैट A इज लेस देन B, है ना, A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो क्या क्या आ सकता है बता सकते हो? ये होगा ही होगा 1,2, ये भी जाएगा 1,3, ये भी जाएगा 1,4, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं 2,3, 2,4। हमेशा देखो ये छोटा होना चाहिए 2,4, ये हम लोग नहीं ले पाएंगे, ये नहीं ले पाएंगे 3,4। तो रिलेशन एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, इसमें से हम लोग कुछ एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं, वही इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं, ऊपर लिखते हैं इधर, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं thus we say that, हम लोग कह सकते हैं रिलेशन is the subset of A cross B which follows certain rules। ओके, कुछ कंडीशंस को ये फॉलो करता है, दैट इज नोन एज रिलेशन। ओके, तो रिलेशन हम लोग अब इतनी देर में समझ सके कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक एसोसिएटेड होते हैं फ्रॉम टू सेट्स विच आर एसोसिएटेड विथ सर्टेन रूल्स। चलो अब हम लोग इतना तो क्लियर हो चुका है। आई होप इसमें कहीं पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एक दो एग्जाम्पल से और हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, ठीक है ना, ताकि तुम्हारे अंदर फिक्स हो जाए, जो भी कॉन्सेप्ट है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इतने अच्छे से होना चाहिए। सपोज दैट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये सपोज करो सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें अगर हम लोगों के पास सपोज करो कि ये है आन्या और ये है विक्रम। ओके, सपोज करो इन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो विक्रम बोला मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यहाँ 2 प्रॉब्लम सॉल्व की तो इन्होंने बोला 3 करेंगे। ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व की तो हम 6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B सच दैट क्या कह सकते हैं, हाँ, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 where x belongs to set A and x belongs to set
1 एंड y बिलोंग्स टू सेट B। सॉरी, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रिलेशन है A से B के बीच में। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x बिलोंग्स टू A एंड x, दैट इज रिलेशन। ये किस तरह से रिलेटेड है, ये जो B के एलिमेंट्स इट इज ऑलवेज 1 मोर देन, हम लोग देख रहे हो 1 to 2, 2 to 3, 5 to 6, तो ये रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, वाट एवर इट बी। तो दैट इज रिलेशन जो रूल से एसोसिएट होता है बिटवीन टू, दो के बीच में रिलेशन, वो कैसा भी रिलेशन हो सकता है, यू शुड कंसिडर सच टाइप ऑफ रिलेशन। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, फर्स्ट कॉपी इट। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन, जिसे नल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते दो सेट है, सेट ए के पास हमारे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, और सेट बी के पास 4 5 6 ये है। ठीक है, हम लोग एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, इस तरह का रिलेशन बनाना चाहते हैं ए और बी के बीच में, सच दैट A इज ग्रेटर देन B। क्या ये पॉसिबल है, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। बना के देखो, सर फोड़ लोगे लेकिन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहला हमेशा देखो इसमें केवल लेस देन B ही है, तो हम लोग इसमें कोई भी नहीं बना पाएंगे। अगर इसमें 2 लेते हो तो 2 से छोटा कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, 3 लेते हो तो 3 से छोटा कोई एलिमेंट्स नहीं, तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इस तरह का रिलेशंस को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। सेकंड आ जाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है और हमको A से ही A के बीच में रिलेशन बनाना है, खुद से खुद के साथ रिलेशन बनाना है, तो इसको कहते हैं A क्रॉस A। लेकिन हमको रिलेशन बनाना है तो हम लोग इसको X to A नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे इसको R रिलेशन। यहाँ पे सपोज करो कि ऐसा रिलेशन बना रहे कि जो विच कंटेन्स ओनली 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, ये एक रिलेशन बनाया। देखो ये पहला एलिमेंट 1 लिखा है, दूसरा भी 2 2 2, तो ये आइडेंटिटी खुद से खुद को रिलेट कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन, जो खुद से खुद हो, दैट मीन्स सेम एलिमेंट्स हो, 1 से 1 ही रिलेट होगा, 2 से 2 ही रिलेट होगा, दोनों सेट इसी से लेंगे हम लोग। ए ले लिए, ठीक है, और फिर अगेन ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो 1 से 1 को, 2 को 2 से और 3 को 3 से, ये रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कॉपी करो इसको फटाफट। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्वेश्चन इसी टाइप्स ऑफ रिलेशन से आता है कि बताना हम लोग को रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव में देखते हैं, है ना। और रिलेशन आर सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, और रिलेशन R is said to be reflexive if for every element A belongs to A must related
टू इटसेल्फ। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। देखो ऐसे समझो, अगर एक रिलेशन ए है, वो इस तरह का रिलेशन अगर हम लोग को फॉलो करता है, ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि सेम का सेम के साथ। अब बोलोगे कि ठीक है ना, तुम लोग बोलोगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, या हम लोग कह सकते हैं इसको आर भी कह सकते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि इस चीज में तुम बोलोगे आइडेंटिटी में भी सर यही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी क्लियर कर देते हैं, मतलब सेम टू सेम आना चाहिए। सपोज दैट एक रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह का है, ठीक है, या पहले सेट सी ले लेते हैं, ठीक है ना, पहले सेट सी ले लेते हैं। लेट ए है हमारे पास 1 2 3, ए को ए के साथ ही रिलेट करना है। सपोज दैट यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, ए को ए के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग एक रिलेशन इस तरह का अगर बना लेते हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये मैंने बताया था आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, कुछ रिलेशन और जोड़ लेते हैं इसमें, 1 2 भी जोड़ लेते हैं और 2 1 भी ले लेते हैं सपोज को। तो ये रिलेशन में क्या है कि इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते, क्योंकि इसमें ये 3 एलिमेंट नेसेसरी होना चाहिए, मस्ट, मतलब ये होना ही चाहिए। इसके अलावा रेस्ट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो भी सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ ओनली दिस वन, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसके अलावा 2 एलिमेंट और एंट्री लिया हुआ है इस रिलेशन में, तो किसी भी तरह से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग, इसको रिफ्लेक्सिव, मतलब कि अगर सेम टू सेम ये इटसेल्फ के साथ रिलेटेड तो होना ही चाहिए, और दूसरे के साथ भी हो तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी नहीं। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही अंतर है कि रिफ्लेक्सिव में अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में ओनली सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। जैसे हम लोग ये क्लियर हो गया ना। चलो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग, यानी कि इस चीज़ को अगर इन शॉर्ट कहें तो डबलेट मस्ट ऑकर, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, जैसे ए सेम एलिमेंट। ओके, तो यही हम लोग का रिफ्लेक्सिव कहता है। कैसे पहचानेंगे, अगर सेम टू सेम अगर उसमें एप्लीकेबल है देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज एक भी एलिमेंट अगर नहीं होता, जैसे कि 2 2 नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, कॉपी कर लो इसको फटाफट, फिर सिमेट्रिक बताते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर हम लोग इसको बीच से एक लाइन खींचते हैं, ओके, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम हो दिख रहा है ना, 2 इक्वल एक जैसा शेप में, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। तो जस्ट यहाँ भी है अ relation is symmetric on R from A to B such that if A, B, अगर इस रिलेशन में A, B इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो B, A भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम लोग इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों के पास A, B, जैसे सपोज कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, कहते हैं कि राम श्याम का
भाई है, राम श्याम का भाई है। अगर उल्टा बोले श्याम राम का भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिमेट्रिक। उल्टा अगर जस्ट हम लोग बोले राम श्याम का बड़ा भाई है तो उल्टा हम लोग नहीं बोल सकते श्याम राम का बड़ा भाई है। यानी कि अगर हम लोग राम और श्याम आपस में भाई हैं तो हम लोग पहले राम को बोलिए, श्याम को बोथ आर सेम। इन द सेम वे अगर हम लोग जैसे सपोज दैट कोई एक रिलेशन है हमारे पास, R4 ले लेते हैं, 1, 1, 1, 2, 2, 1, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 2, ठीक है, 3, 1 और 1, 3। हम लोग इतना ही रखते हैं। यहाँ पे देख लो 1, 2 क्या इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? एकदम यस कर रहा है। तो क्या 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है? एकदम कर रहा है ना। तो हम लोग उसी तरह से अगर हम लोग 3, 1 ले रहे हैं तो 1, 3 ये भी जस्ट अपोजिट किसी को भी कहीं रख ले तो अगर वो बिलोंग कर रहे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, सॉरी सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। एक भी अगर मान लो यहाँ पे 3, अगर ये नहीं होता तो हम लोग इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते थे, ठीक है। मतलब ये कंडीशन अगर अब फुलफिल हो रहा है, जैसे लाइन है, सपोज करो एक लाइन L1 है, L2 है। अगर ये दो पैरेलल लाइन का हम लोग रिलेशन ले रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2, ऑल्सो L2 इज पैरेलल टू L1, है ना। L1 और L2 पैरेलल, तो हम लोग पहले किस अपोजिट L1 इज पैरेलल टू L2 क्या है, या L2 इज पैरेलल, तो दोनों सेटिस्फाई। इस तरह का रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्लियर है ना, सिमेट्रिक भी समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। लेट R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। एक रिलेशन है A से B के बीच में, है ना। एंड लेट R इज रिलेशन एंड इफ A, B belongs to this relation, B, C also belongs to relation, ठीक है। and A, C belongs to R, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। देखो समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक L1 लाइन है, दिस वन L2, L3, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो कि हम लोग L1 इज रिलेटेड टू L2, ये दोनों आपस में रिलेशन, मतलब कि L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि L1, L2 इज रिलेटेड टू, सपोज करो एक रिलेशन कैसा है यहाँ पे, रिलेशन है इज पैरेलल टू, ठीक है। उसी तरह से देखो L2 इज पैरेलल टू L3, सपोज करो L2 इज पैरेलल टू L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू L, तो क्या कह सकते हैं कि L1 और L2 पैरेलल है, L3 पैरेलल है, ये दोनों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब पहला दो एलिमेंट रिलेशन को दूसरा दो एलिमेंट रिलेशन को, और ये दोनों फर्स्ट और थर्ड भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है ना। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, ठीक है ना। सपोज करो एक रिलेशन R5 ले लेते हैं, 1, 2, 2, 1, 1, ठीक है, और इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रांजिटिव बनाना होगा हम लोगों को, या हम लोग एक काम करते हैं कि इसको नहीं लेके हम लोग पहला ही ले लेते हैं, ठीक है। पहला ही रिलेशन ले लेते हैं जो लिए थे हम लोग।
ठीक चलाना होगा। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट R5 इज इक्वल्स टू है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 2, 2। सपोज करो इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करते हैं। सपोज करो 2, 1 बिलोंग्स टू R5। 2, 1 जो है R5 को बिलोंग करता है। अब 1 से क्या रिलेटेड है? सपोज करो 1 से 2 रिलेटेड है, ये ले लेते हैं R5। तो क्या ये दोनों आपस में है? 2, 2 क्या इस रिलेशन में है? तो आंसर होगा यस। तो ये ट्रांजिटिव है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। मान लो हम लोग ले लिए 1, 3 यहाँ पे इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और 3 से फिर 1 ले लेते हैं, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो क्या ये दोनों बिलोंग कर रहा है 1, 1? तो आंसर होगा यस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बता सकते हैं देख के कि है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। एक रिलेशन को इक्विवेलेंस कब कहेंगे? जब ये तीनों के तीनों रिलेशन होल्ड कर सकता, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर वो तीनों रिलेशन होल्ड करता है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव जस्ट अभी हमने बताया कि ए आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है R1 को तो बी ए भी करना चाहिए। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ये ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी। अगर ये तीनों के तीनों चीज़ बिलोंग कर रहा है तो हम लोग उसको इक्विवेलेंस कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी लिया था एक लाइन पैरेलल का, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कह सकते हैं। एक परपेंडिकुलर का ले लेते हैं। मान लो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इज परपेंडिकुलर टू सी। क्या कोई लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर हो सकता है? ए, क्या कोई लाइन? नहीं। तो ये नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक तो होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम लोग ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी, तो क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? तो नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिलेशन तीनों के तीनों चीज़ होल्ड करता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे परपेंडिकुलर, दो लाइन लेना, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, तो क्या ये अपने आप का परपेंडिकुलर हो नहीं सकता? तो रिफ्लेक्सिव होने का चांस ही नहीं है। सिमेट्रिक तो हो जाएगा। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, तो क्या ए और सी परपेंडिकुलर है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंस। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पेपर से और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कर लेंगे। अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमने रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में पढ़ लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ लिया। लेकिन जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे हम लोग के पास कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए ज़रूरी है कि एक दो क्वेश्चंस बनाया जाए। हालांकि हम लोग आज एक क्वेश्चंस बनाएंगे और इसी से आई होप ये 2025 का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है और ये दिखने में थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चंस की क्लैरिटी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्ट है। आई थिंक कि अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तुम लोग तो फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन धराधर यूं ही बना लेगा। ये मेरा दावा है, तुम विश्वास करो।
तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 एलिमेंट है सेट में। ध्यान से देखो बच्चों, एक सेट है 1 2 3, 3 एलिमेंट ही है, और हमारे पास कुछ रिलेशंस दिया है R1 R2 R3 R4 एंड R5। R1 में 2 एलिमेंट है 2 3 3, 2, R2 में भी कुछ एलिमेंट है, R3 में भी कुछ एलिमेंट है, R4 में भी, R5 में भी है। ठीक है ना, कुछ एलिमेंट से जो रिलेटेड है, किसी भी कंडीशन से हो, ये मैटर नहीं करता है। हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है, कौन सिमेट्रिक है, सारे में यही चीज़ है। तो यानी कि अगर हम लोग बता पाते हैं कि कौन रिलेशन, भले ही देखने में बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही आसान, तो हम लोग चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। ठीक है ना, पहले तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉलम वाइज लिख लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा, चूँकि इतना खिचड़ी है कि तुमको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, एक रिफ्लेक्सिव के लिए, एक सिमेट्रिक के लिए और एक ट्रांजिटिव के लिए। सपोज करो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। ये हम लोग R1 के लिए, दिस वन R2 के लिए, दिस वन R3 R4 एंड R5। आ जाओ, अब पहला से R1 की बात करेंगे, तो बाकी सबको भूल जाना है मेरे बच्चे। ओनली यू हैव टू कंसीडर दिस वन। बाकी कुछ बोर्ड में लिखा ही नहीं है, क्या समझे, बोर्ड में कुछ भी नहीं, ओनली R1। R1 है मतलब R1। R1 में क्या देख पा रहे हैं कि 2, 3 एंड 3, 2, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2, 3 और इसका जस्ट उल्टा 3, 2 दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि ये सिमेट्रिक तो है ही है, क्योंकि 2, 3 और जस्ट अपोजिट। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। 2, 3 है तो क्या 2, 2 है? बिल्कुल भी नहीं है। 3, 3 है? बिल्कुल भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं होगा। 2, 3, 3, 2 ये दोनों को हटा दो, क्या 2, 2 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी कतई नहीं होगा। इसका काम हम लोग के पास खत्म। ठीक है ना, R1 खत्म। अब हम लोग आगे आते हैं, R1 को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये R1 हम लोग कर लिए। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं R2। R2 में 3 रिलेशन है, 1, 2, 1, 3, 3, 2। सबसे पहले 1, 2 दिख रहा है, क्या 2, 1 है? कतई नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1, 3 है, 3, 1 है? नहीं है। फर्दर देखते, क्या 1 है तो 1, 1 यहाँ पे है? नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने का कोई चांस नहीं। अब यहाँ देखो 1, 2 को लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 से कोई नंबर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। 1, 3, 3, 2, यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या बच रहा है? 1, 2। 1, 2 है ना यहाँ पे, तो हम लोग के पास ये ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग R3 पे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई हो R1 R2 के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं R3। R3 की बात कर लेते हैं। 1, 2 है, 2, 1 है, ऑब्वियस है, सिमेट्रिक होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है तो क्या 1, 1 है? बिल्कुल है। 2 लिखा है तो क्या 2, 2 है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव की तो चांस ही नहीं, क्योंकि 2, 2 यहाँ दिखने रहा। अगर 2 है तो इसका सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। 1, 2, फिर 2 से क्या मिल रहा है? 1, तो क्या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है 1, 1 क्या एग्जिस्ट कर रहा है? तो है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये R3 जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, R3 जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव भी होगा। R3 को थोड़ा देर के लिए फिर से हटा देते हैं। ये तो समझ गए हो गया को कि 1, 2 है, 2, 1 है। ठीक है, सिमेट्रिक तो हम लोग को दिख ही रहा है, इसमें 1, 1 है, रिफ्लेक्सिव जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या 2, 2 है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं
कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव जस्ट हम लोग अभी प्रूफ किए। इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा रहेगा। R4 में आते हैं हम लोग, ठीक है। R4 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, इसमें हम लोग देखते हैं 1, 1 मिल रहे हैं, ठीक है। 2, 2 भी मिल रहा है, 3, 3 भी मिल रहा है, यानी 1, 1 रिलेशन है, 3, 3 में रिलेशन है, 2, 2 में रिलेशन है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। अब आते हैं हम लोग 1, 2, क्या 2, 1 है? कहीं पे भी देख सकते हो, बताओ हमको जल्दी से, बी फास्ट। अरे बताओ 1, 2 है तो 2, 1 है? बिल्कुल नहीं, सिमेट्रिक होगा ही नहीं। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं 1, 2, 2 से 2 है। अगर हम इसको और इसको ले रहे हैं 1, 2, तो क्या 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। 1, 2 है, फिर 2 से हम लोग को 2, 2 है। इसको और इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर मार देते हैं, तो 1, 2 यहाँ पे हम लोग को वापस से मिल जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। देखो 1, 1, फिर 1 से 2, तो 1, 2 फिर से मिल जा रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। क्लियर। अब आते हैं R5 में, इसको भी हटाते हैं। झूठ मूठ का जमा करके रखने से कोई फायदा नहीं, कॉपी बैक करके उतार लेना क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। अभी तो हटा ही दे रहे हैं, ठीक है। आते हैं R5 में 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3 और 3 और 2, 2 सारे के बीच में रिलेशन दिख रहा है, जो आइडेंटिटी जैसा रिलेशन है, सेम टू सेम। मतलब ऑब्वियस बात है कि ये रिफ्लेक्सिव है ही है। क्लियर है ना। हम लोग के पास सिमेट्री की बात कर लेते हैं 1, 2, क्या 2, 1 है? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हाँ 2, 3, क्या 3, 2 है? जस्ट अपोजिट है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं कुछ ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है। 1, 2 इसको अगर हम लोग लेते हैं 2, 2, तो 1, 2 तो मिल रहा है हम लोग के पास। और कोई कंडीशन देखो, अच्छे से श्योर कर लो, एक भी एलिमेंट मिल जाएगा। जो नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, कुछ शायद मिल जाए, शायद ट्रांजिटिव में कुछ कंडीशंस मिल जाए। काम करते इसको लेते हैं 1, 2 और 2, 3 लेते हैं। 1 से 2 रिलेटेड है, 2 से 3, और क्या 1 से 3 रिलेटेड कहीं पे मिल पा रहा है हम लोग को? देखो तो यहाँ से 1 है और यहाँ पे 3 है, बीच वाला हम लोग ट्रांजिटिव के केस में इसको हम लोग नहीं देखते। क्या 1, 2 यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब ये साफ है कि ये ट्रांजिटिव। एक भी एलिमेंट अगर हम लोग को मिल जा रहा है ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1, 2 एंड 2, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 1, 2, 2, 3, तो 2, 2 दोनों को छोड़ देते। क्या 1 और 3 के बीच में कहीं पे रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये नहीं होगा। इतना तक तो हम लोग को क्लियर हो गया। R1, R2, सॉरी यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब इसको हटाते हैं और क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। चलो अब थोड़ा कुछ लग रहा है कि हम लोग बना सकते हो। विच आर रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव कौन कौन है, इधर ये दोनों है। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी है, देखो इधर ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा, यहाँ पे देख लो, जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग यही देख पा रहे हैं कि जो R4 है, R4 रिलेशन है, दैट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा R4। कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जा रहा है हमारा? R4 हो जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। मतलब जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो।
जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सॉरी सेकंड नंबर था, हम लोग कौन सा बना रहे हैं, हाँ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, अच्छा हाँ R5 देखो यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। इस सेकंड वाला का आंसर हो जाएगा हमारे पास R5। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब थर्ड देखते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना। तो ये R3 में देख लो, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जो थर्ड का आंसर होगा वो कौन सा होगा, R3 होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, हम लोग पहले टेबल बना लिए हैं, इस क्वेश्चंस के तीनों का तो आंसर हम लोगों ने लिख चुका है, तो इसको थोड़ा देर के लिए रेज करते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। वाट पेयर मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन R2। तो R2 पहले हम लोग देख लेते हैं, R2 में क्या क्या है हमारे पास 1, 2, 1, 3 एंड 3, 2। अब बोलता है कि वाट पेयर मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन R2 टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या चीज़ ऐड करना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 2 है, तो 1, 1 भी एग्जिस्ट करना होगा। 3 है तो 3, 3 भी एग्जिस्ट करना ही चाहिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक भी होना चाहिए, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। और फिर जब यहाँ 2 मिल गया तो 2, 2 भी एग्जिस्ट होना चाहिए, तो कि रिफ्लेक्सिव हो सके। अब उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सिमेट्रिक हो गया, 3, 2 है तो 2, 3 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, 2, 3 भी ऐड करना होगा। चलो बढ़िया। 1, 3 है, 3, 1 है, नहीं है, 3, 1 भी ऐड कर लेते हैं। अब ये सिमेट्रिक भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 3 तो 3, 1 ऐड कर दिए, 3, 2 तो 2, 3 ऐड कर दिए, 1, 1 है ही, 3, 3 है ही, 2, 2 है ही, काम खत्म। अब ट्रांजिटिव है या नहीं चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1 से 2 मिल रहा है, 2 से क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 से 2, 2 से 1, तो क्या 1, 1 है, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कोई रैंडमली चेक करते हैं। 3 से 2 और 2 से 3, तो 2 से 3 से 2 एंड 2 से 3, तो क्या सेकंड वाले को हटा दो, इसका फर्स्ट वाला क्या 3, 3 है, तो है। चेक करके देख लो इसमें। आई होप एवरीथिंग नाउ स्मूथ। तो ये पेयर जो है, दिस शुड बी मस्ट बी एडेड टू गेट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, नहीं आएगा तो एक बार फिर से हमको बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, पहले 1 by 1 NCERT एंड देन क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड पेपर्स। एक क्लास और देंगे इस पे हम रिलेशन पे, ये हम लोग का नेक्स्ट क्लास में। आई एम, चलो बढ़िया है हम लोग। आई विल वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। आपको इस क्वेश्चंस में बनाते हैं, आप पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।